केवल very diligently. It is not just a piece of wood. It is a very important tool, I would say, which has been given in your hands. इसको लेके आप अपने चेयर पर आए. आलोक जी इधर आए. एकदम बैठा के जाएंगे. निधि आओ, इधर आओ. निखिल, संदीप जी, सब आए. With the entire board here, all the members ready to support the president. I wish you all success. I wish you all the best. And I know 25-26 will be another glorious year in the history of this wonderful club. Thank you very much once again, my dear friends, for having me here. Thank you for this opportunity, and I look forward to coming back again next year and hope to see Elite in the same way, as energetic as ever. खाली एक बात पूछना भूल गए, शीप रेनवर हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल होगा. Thank you. That is the best thing that I can hear. So wish you all the best and look forward to another wonderful event. Thank you. कायकेटा एलीट जो हमारी एक चैप्टर है लायंस क्लब की कलकत्ते में, आज उनका इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ है. नए प्रेसिडेंट का आज ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ और इसके बाद ये विश्वास है कि ये क्लब अपनी सेवा के मार्ग में लग जाएगी और अच्छे से कार्य करेगी. कहते हैं कि इंसानियत से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है और एक इंसान ही दूसरे इंसान का काम आता है. ऐसे में न्यू जनरेशन और न्यू मेंबर्स को क्या कहेंगे? न्यू मेंबर्स हमारे को लोग चाहिए, नए मेंबर चाहिए, नए जनरेशन चाहिए, क्योंकि वो ही नए आइडियाज़ ला सकते हैं. नया जो उनमें जोश है, उनमें एक नया करने की एक इच्छा है. और जब तक वो नई आइडियाज़ नहीं आएंगी, नए कार्य करने के तरीके नहीं आएंगे, टेक्नोलॉजी से किस तरह से हम अपने आप का फ़ायदा उठा सकें वो सिखाएंगे नहीं. ये हमारे को हमारी नेक्स्ट जनरेशन सिखा सकती है. तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे साथ आती है तो हमारा जो कार्य है वो और सुदृढ़ हो जाता है. लोग लाइव से जुड़े, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया नहीं है. जिसके लिए दिल है काम करने का, किसी और के लिए कुछ करने का, वही लायंस में ज्वाइन कर सकते हैं और हम हर किसी को वेलकम करते हैं. हमारे पास कोई एक बाधा नहीं है. कोई भी जो भी आज किसी और के लिए कुछ करना चाहें तो ज़रूर मोस्ट वेलकम है और हम सबको खुले हाथ खुले बाग उनको सबको भी वेलकम देम ऑल. थैंक यू मैडम. सर आज जो आप लोगों का जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी था, इस हवाले से खास क्या करना चाहिए कि और ये डेवलप करें? उन मेंबर्स को क्या कहेंगे जो नए जुड़ने वाले हैं? हमारे लायंस इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड और हमारा जो मेन मुख्य मोटो जो रहता है वो है सर्विस. वी सर्व, तो सर्विस फ्रॉम द हार्ट. वैसे अंडर वन अम्ब्रेला हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस भी है, लीडरशिप भी है, फेलोशिप भी है. अंडर वन अम्ब्रेला शायद सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन लायंस के बैनर के अंतर्गत तीनों चीज़ें आती हैं. यह हमारी एलिट डिस्ट्रिक्ट 322B1 की एक क्लब है, बहुत एक्टिव है और इसके मेंबर भी बहुत एक्टिव है. जैसा कि मैंने बताया भी था जब मैं अपनी बात कर रहा था कि यहाँ पर लीडरशिप भी है, फेलोशिप भी है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं. नए मेंबर्स जो आते हैं ना, उनको सबसे पहले हम फेलोशिप के साथ जोड़ते हैं, फैमिली को जोड़ते हैं और उनके साथ ऐसा एक माहौल बनाते हैं कि ये आपका एक परिवार है. अपने परिवार में 5, 7, 10 सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में देखिए सैकड़ों हजारों आपके परिवार के सदस्य बन जाते हैं. आपके पास टाइम नहीं है लेकिन महीने में खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में 1-2 बार, तो यहाँ आज नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं. देखिए 100 साथियों के बीच में, 100 परिवार के सदस्यों के बीच में, तो बॉन्डिंग एंड इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले हम चाहते हैं. और यहाँ से जो बनती है ना, यहाँ बॉन्डिंग जो बनती है, विश्वसनीय बॉन्डिंग बनती है. सारे यहाँ से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. तो नए मेंबर जो आते हैं वो सर्विस एक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं और जुड़ करके उनको इतना आनंद आता है कि वो फैमिली के साथ जुड़ जाता है और फिर वो इधर उधर कहीं जाना भी नहीं चाहता है. स्टूडेंट को खास क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस क्लब से जुड़े और लोगों में सद्भावना के भाव से वो लोगों के काम आए?
स्टूडेंट्स में आज देखो, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में एजुकेशन हो रही है, लेकिन एजुकेशन के साथ मैं कहूँगा कि शायद थोड़ी अपूर्ण है। आज नए नए डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, चार्टर्ड बन रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले अच्छा इंसान भी बने, और अच्छे इंसान के लिए है इमोशंस पर कंट्रोल। आज हम देखें बच्चों में कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, वो कूद जाते हैं, आत्महत्या के लिए तैयार हो जाते हैं लड़ाई झमेले में। तो हम ये चाहते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ, लड़ाई जो है इमोशंस पर कंट्रोल करें और सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करें। सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास में हम देखते हैं कि फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल चारों चीज़ का जब डेवलपमेंट होगा तभी बच्चा आगे जाकर के नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा। आज हम देखें अपने प्राइम मिनिस्टर है या किसी को भी देखें, आज उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ शायद उनकी इतनी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई भी नहीं होगी, लेकिन उनके जो बौद्धिक विकास उनका है, भावात्मक विकास है, मेंटल और फिजिकल विकास है, वो भूल जाता है। तो मैं हमारे एक लाइन्स के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप भी बच्चों कम से कम इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखिए, किसी से ईर्ष्या भाव नहीं करें, कंपटीशन न करें। कंपटीशन हो तो स्वस्थ कंपटीशन हो तो वो आगे आएंगे। और लियोज लाइन्स के साथ लियोज है, उसके साथ में स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और वहाँ से जो लीडरशिप क्वालिटी आती है वो एक अलग ही लीडरशिप क्वालिटी आती है। लाइन्स में जाकर के बड़े हो जाते हैं, संकोच आता है, लेकिन एक बच्चा 18 साल का है, अगर वो गलत भी बोल देगा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। स्टूडेंट और लियो क्लब का मेंबर बन जाता है। लॉयंस का फ्यूचर प्लान कुछ अगर बताएं सर, फ्यूचर में आप लोग क्या करेंगे? क्या लॉयंस का फ्यूचर प्लान तो बहुत बड़ा रहता है और सर्विस एक्टिविटी में हम लोगों का ये रहता है कि कोई भी एक्टिविटी, हम छोटी बड़ी एक्टिविटी को कोई महत्व नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है 90 साल की और वो गली में गुजर रही है, किसी कारणवश वो गाड़ी को पार नहीं कर पा रही है, तो भी हम अपने सदस्यों को ये शिक्षा देते हैं कि वो भी बहुत बड़ी सर्विस है। आप उनका हाथ पकड़िए और उनको वहाँ पर जो भी पार करना है, सड़क पार करना है, उनको करवाइए। तो हमारे लाइन्स के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। सर्विस एक्टिविटी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बाकी रहती है। सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। हाँ, सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, सर्विस फ्रॉम द हार्ट, दिल से सेवा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। रतन सलोनी सालवी इस डिस्ट्रिक्ट की गवर्नर ऑफ 322B1। 322B1 में हमारे 90 क्लब्स हैं, नदिया और कोलकाता मिला के, उसमें से एलीट एक क्लब है। और एलीट ये जो क्लब है, ये इसका इंसेप्शन मेरे हाथों से हुआ 8 साल में, और ये क्लब तब से धीरे धीरे बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने एक स्कूल अडॉप्ट किया है और उस स्कूल के बच्चों का जो देखभाल करने का, कपड़े हो या जो भी हो, पढ़ाई में सपोर्ट, हर चीज़ में, स्कूल का रेनोवेशन, स्कूल में कंप्यूटर्स लगाना, तो इन सालों में इन्होंने धीरे धीरे इस स्कूल प्रोजेक्ट को लेके काम किया है। इसके अलावा भी ये दूसरा काम करते हैं जो खाना खिलाना हो, वो तो हम लोग के बर्थडे और ये सब में होता है। ब्लड डोनेशन कैंप्स होता है, हमारा ब्लड बैंक है, वहाँ थैलेसीमिया यूनिट है जहाँ थैलेसीमिया बच्चों को रेगुलर खून की ज़रूरत होती है, वहाँ डोनेशन देना। तो ये सब काम ये लोग करते हैं और इनके बच्चे और सब मेंबर्स इन सब सर्विस प्रोजेक्ट्स। मैडम, फ्यूचर का क्या प्रोजेक्ट है? कुछ न्यू प्रोजेक्ट अगर बोलना चाहिए। फ्यूचर में देखा जाए, अब धीरे धीरे कोई परमानेंट प्रोजेक्ट एक इनका ये लोग चालू करेंगे। अभी तक तो गांधी विद्यालय में करते थे, अब देखें इसके आगे अगर ये लोग कुछ स्टार्ट करें। कोई भी नया प्रोजेक्ट करने के लिए देखिए डोनेशंस चाहिए, पैसा चाहिए, जगह चाहिए। तो जब तक जगह नहीं मिल जाती तब तक कोई चीज़ सोची नहीं जा सकती। तो अभी बीच में इन क्लब के जो करता धरता थे चार्टर प्रेसिडेंट, वो थोड़ा बीमार पड़ गए, अब वो ठीक हो गए। अब धीरे धीरे आगे का कार्यक्रम सोचा जाएगा। तो नए मेंबर्स को क्या कहेंगे मैडम? नए मेंबर्स को देखिए, ये तो बोलेंगे कि मेंबर्स आइए, जुड़िए, क्योंकि हमारा मोटो ही है अभी इस साल का, लीड टू ग्रो, ग्रो टू लीड।
तो हम लोग अगर ग्रो नहीं करेंगे, हमारे अगर नए मेंबर्स नहीं आएंगे तो नए विचार कहाँ से आएंगे। देखिए, जो पुराने होते हैं उनका एक ढर्रा रहता है सोचने का, और जो नए आते हैं वो नई सोच लेके आते हैं। इसीलिए नए सोच, नए लोग, ज़्यादा हैंड्स फॉर सर्विस एंड मोर एरियाज़ फॉर सर्विस। क्योंकि अलग अलग एरिया से आते हैं तो हर कोई अपना एरिया बोलता है कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है तो यहाँ काम किया जाए, यहाँ पे स्कूल है तो वहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये इसलिए नए मेंबर्स चाहिए, नए मेंबर्स को बोलेंगे कि अपना नया सोच करो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अपना नंबर थोड़ा बता दीजिए।